किसी ज़माने का जिक्र है कि एक समंदर के किनारे एक माहीगीर अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहता था। उसका नाम अब्दुल्लाह था। इसके 5 बच्चे थे। वो हर रोज़ सुबह सवेरे समंदर के किनारे पर जाता, मछलियों पकड़कर बाजार में बेचता और उनसे जो पैसे मिलते इन्हीं से उसका गुजारा बड़े मुश्किल से चलता था। फिर इसकी ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आया कि वो हर रोज़ सुबह सवेरे समंदर के किनारे जाता, जाल डालता और घंटों इंतज़ार करता, लेकिन इसके जाल में कोई मछली ना आती। शाम को खाली हाथ घर वापस आ जाता। उसकी बीवी और बच्चे बेचारे भूखे ही सो जाते। एक दिन वो ऐसे ही खाली हाथ अपने घर वापस जा रहा था कि रास्ते में उसे नानबाई की दुकान नजर आई। नानबाई ताज़ा ताज़ा तंदूर पर रोटियां बना रहा था। अब्दुल्लाह वहीं पर खड़ा हो गया और नानबाई की तरफ देखने लगा। जब नानबाई की नज़र इस पर पड़ी तो वो अब्दुल्लाह को देखकर समझ गया कि उसे रोटी चाहिए। नानबाई अब्दुल्लाह को जानता था। वो नरमी और मोहब्बत से कहने लगा, अब्दुल्लाह, अंदर आ जाओ, तुम्हें रोटियां चाहिए तो तुम ले जाओ। अब्दुल्लाह ने जब ये सुना तो कहा, मेरे भाई, तुम्हारी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरे पास रोटियों के पैसे नहीं। नानबाई ने अब्दुल्लाह से कहा, कोई बात नहीं, तुम रोटियां ले जाओ, पैसे बाद में दे देना। अब्दुल्लाह ने नानबाई का शुक्रिया अदा किया और रोटियां लेकर घर वापस चला गया। अब अब्दुल्लाह हर रोज़ नानबाई से रोटियां ले जाता और उनसे वो और उसके बीवी बच्चे पेट भर लेते। उसी तरह कई दिन गुजर गए। आखिर एक दिन अब्दुल्लाह को ख्याल आया, ऐसे कैसे दिन गुजरेंगे? मैं हर रोज़ समंदर पर जाता हूँ, जाल डालता हूँ, लेकिन एक भी मछली हाथ में नहीं आती जिसे मैं बेचकर अपना गुजर बसर कर सकूँ। समंदर में मछलियों की कमी नहीं, लेकिन ना जाने क्यों मेरे ही जाल में मछली नहीं आती। एक दिन वो हर रोज़ की तरह सुबह सवेरे समंदर के किनारे गया, जाल डाला और बहुत उदास, परेशान और नाउम्मीद हो गया कि हर रोज़ की तरह आज भी नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा। फिर थोड़ी देर बाद अचानक जाल में हरकत हुई, जैसे इसमें कोई मछली फंस गई हो। अब्दुल्लाह ने जब जाल पकड़कर खींचा तो उसे यूं महसूस हुआ कि जैसे कोई बहुत बड़ी मछली इसमें फंस गई है। अब्दुल्लाह ये देखकर खुश हो गया कि आज मेरी किस्मत ने साथ दिया है और कोई बहुत बड़ी मछली मेरे हाथ आई है। अब्दुल्लाह ने जोर लगाकर जाल को किनारे पर खींच लिया। जब जाल बाहर आया तो वो ये देखकर हैरान रह गया, क्योंकि इसके जाल में एक अजीब वाओ गरीब मखलूक थी। इसका आधा जिस्म इंसानों की तरह था और आधा हिस्सा मछली का। वो इंसानों की तरह बात कर रहा था। इसने अब्दुल्लाह से कहा, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो और मुझे समंदर में जाने दो। अब्दुल्लाह ने इस आदमी से पूछा, तुम कौन हो और तुम समंदर में कैसे आए? किसने तुम्हें समंदर में डाला? इस आदमी ने जवाब दिया, मेरा नाम अब्दुल्लाह दरियाई है, मैं समंदर ही में रहता हूँ, मुझे किसी ने समंदर में नहीं डाला। अब्दुल्लाह हैरान होकर बोला, बड़ी अजीब बात है, मेरा नाम भी अब्दुल्लाह है। खैर, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, तुम वापस समंदर में चले जाओ। ये कहकर अब्दुल्लाह ने जाल ढीला कर दिया और अब्दुल्लाह दरियाई आज़ाद हो गया। वो अब्दुल्लाह से कहने लगा, अब्दुल्लाह ज़मीनी, तुम बड़े नेक आदमी हो, तुम ज़रा ठहरो और मेरा इंतज़ार करो। अब्दुल्लाह दरियाई ने समंदर में गोता लगाया और कुछ देर के बाद जब वापस आया तो उसके हाथों में कुछ हीरे और मोती थे। वो ये हीरे मोती माहीगीर को देते हुए बोला, ये ले लो, मेरे पास इन्हें डालने के लिए कोई थैला या बर्तन नहीं था, वरना मैं तुम्हारे लिए और भी ले आता। अब्दुल्लाह ये देखकर हैरान हो गया और कहने लगा, ये कैसा मुजिज़ा है, मैंने तो ऐसे मोती कभी नहीं देखे। अब्दुल्लाह दरियाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल्लाह दरियाई समंदर में वापस चला गया और अब्दुल्लाह ज़मीनी हीरे और मोती अपनी मुट्ठी में दबाकर दौड़ता हुआ नानबाई की दुकान पर पहुंचा। अब्दुल्लाह खुशी से नानबाई को बताने लगा, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि अल्लाह पाक ने मेरी सुन ली। आज अल्लाह ने मुझे बहुत सी दौलत दी है और तुमने मेरे मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया था। ये लो, उनमें से तुम भी कुछ मोती रख लो। इस रात अब्दुल्लाह के घर में इसके बच्चों के खाने के लिए सिर्फ नानबाई की रोटियां नहीं थीं, बल्कि और भी बहुत से खाने थे जिनमें अचार, गोश्त और फल वगैरह शामिल थे। कुछ दिन बाद अब्दुल्लाह अपने घर में बैठा हुआ था कि उसे अब्दुल्लाह दरियाई की याद आई। उसके दिल में ख्याल आया, क्यों ना मैं अब्दुल्लाह दरियाई को कोई तोहफा दूं। चुनूचे उसने एक टोकरी ली, उसे फलों से भरा और समंदर की तरफ चल पड़ा ताकि अपने दोस्त को ये तोहफा पेश करे।
जब अब्दुल्लाह समंदर के किनारे पहुंचा तो ऊंची आवाज में पुकारा, अब्दुल्लाह दरियाई, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। यह सुनकर अब्दुल्लाह दरियाई ने समंदर में से अपना सर निकाला और माहीगीर को देखकर बोला, अब्दुल्लाह भाई, क्या बात है। अब्दुल्लाह जमीनी ने उसकी तरफ फलों की टोकरी बढ़ाई और कहा, ये लो, ये तोहफा मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। अब्दुल्लाह दरियाई ने वो टोकरी अपने हाथों में उठा ली और हैरान होकर फलों को देखने लगा। वाह, क्या ही तरवाओ ताज़ा फल हैं, सेब, केले, अंगूर, अनार, क्या ही खूबसूरत तोहफा है। इसने अब्दुल्लाह जमीनी का शुक्रिया अदा किया और कहने लगा, अब्दुल्लाह, मैं जानता हूँ कि तुम कितने परेशान हो, जरा यहाँ मेरा इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। अब्दुल्लाह दरियाई टोकरी लेकर समंदर में चला गया। कुछ देर बाद जब वापस आया तो वो टोकरी बहुत से मोतियों से भरी हुई थी। इसने अब्दुल्लाह को टोकरी देते हुए कहा, मेरे भाई, ये सब तोहफे मेरी तरफ से तुम्हारे लिए हैं, इन्हें कबूल करो और ले जाओ। अब्दुल्लाह जमीनी ने जब टोकरी देखी तो हैरान होकर बोला, अरे भाई, इतने सारे मोती। अब्दुल्लाह दरियाई ने कहा, मेरे पास ऐसे बहुत से मोती हैं, तुम इन्हें अपने साथ ले जाओ और अपनी ज़रूरत पूरी करो। अब्दुल्लाह जमीनी ने अपने हम नाम दोस्त का तोहफा कबूल किया और फिर से वो टोकरी लेकर नानबाई की दुकान पर पहुंचा। इस बार उसने नेक दिल नानबाई को 3 मुट्ठी भरकर मोती दिए और बाकी मोती अपने घर ले गया। कुछ अरसे बाद अब्दुल्लाह जमीनी को घर के खर्च के लिए रकम की ज़रूरत पड़ी। वो एक मोती लेकर जौहरी की दुकान पर पहुंचा और उसे फरोख्त करके रकम ले ली। जौहरी बड़ा लालची था, इसने इतना कीमती और खूबसूरत मोती देखा तो हैरान हो गया और अब्दुल्लाह से पूछने लगा, क्या तुम्हारे पास ऐसे और भी मोती हैं? अब्दुल्लाह, जो सीधा सादा और नेक था, कहने लगा, मेरे पास ऐसे बहुत से मोती हैं। लालची जौहरी ने अब्दुल्लाह को तो कुछ ना कहा बल्कि शोर मचाना शुरू कर दिया, अरे लोगों, इसे पकड़ लो, यही वो आदमी है जिसने मलका के मोती चुराए हैं। अब्दुल्लाह ये सुनकर हैरान हो गया। इससे पहले कि वो कुछ कहता या करता, लोगों ने उसे पकड़ लिया और इसके हाथ बांधकर बादशाह के महल की तरफ ले गए। लालची और बेईमान जौहरी रस्सी पकड़े आगे आगे चल रहा था। जब वो बादशाह के दरबार में पहुंचे तो जौहरी ने बड़े फख्र से कहा, बादशाह सलामत, हम चोर को पकड़ लाए हैं। बादशाह ये सुनकर हैरान होकर बोला, कैसा चोर? जौहरी बोला, हुजूर, वही चोर जिसने मलका के मोती चुराए हैं। बादशाह हैरान होकर बोला, क्या मलका के मोती चोरी हो गए हैं? लेकिन हमें तो इस बात की खबर तक नहीं। जौहरी बोला, बादशाह सलामत, ये बात तो सबको मालूम है कि मलका के कीमती मोती और उनका हार चोरी हो गया है। बादशाह ने अपने वजीर की तरफ देखा और एक सिपाही को हुक्म दिया, जाओ मलका को फौरन लेकर आओ। मलका दरबार में आई और अदब से बोली, आलम पनाह, आपने हमें तलब फरमाया है। बादशाह ने कहा, हाँ, मैंने सुना है कि तुम्हारे मोती और तुम्हारा हार चोरी हो गया है, क्या ये सच है? मलका ने जवाब दिया, आलम पनाह, वो तो मिल भी गए, मैं इन्हें एक जगह रखकर भूल गई थी, लेकिन बाद में मुझे वापस मिल गए। बादशाह ने जब ये सुना तो जौहरी की तरफ देखा और कहा, अब सच सच बताओ, ये शख्स कौन है और ये क्या मामला है? जौहरी ने बादशाह को वो मोती दिखाया जो अब्दुल्लाह जमीनी इसके पास लेकर आया था। बादशाह ने मोती देखा तो वो बहुत अनमोल मालूम हुआ। इसने अब्दुल्लाह से पूछा, ए माहीगीर, तू सच सच बता, ये मोती तेरे पास कहाँ से आया? अब्दुल्लाह बोला, बादशाह सलामत, मेरा एक दोस्त है जिसने एक बड़ी टोकरी ऐसे मोतियों से भरकर मुझे दी है। बादशाह ने ये सुना तो उसके दिल में लालच आ गया। वो सोचने लगा कि किसी तरह ये मोती हासिल करने चाहिए। वो अब्दुल्लाह से कहने लगा, तुम इस काबिल हो कि मेरे मुसाहबों में शामिल हो जाओ, क्या तुम मेरे वजीर बनोगे? अब्दुल्लाह ने दिल ही दिल में सोचा, बादशाह का वजीर बनना बड़ी इज्जत की बात है, लेकिन कहीं महल में रहकर मैं खुदा को ना भूल जाऊं। कुछ देर सोचने के बाद वो बोला, आलम पनाह, मेरे लिए इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है कि मैं आपका वजीर बन जाऊं। अब बादशाह ने जौहरी की तरफ देखा और कहा, तुमने झूठ बोला और इस सच्चे आदमी पर इल्जाम लगाया, लिहाजा तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। बादशाह ने हुक्म दिया कि इस जौहरी को कोड़े लगाए जाएं।
चंद दिनों बाद अब्दुल्लाह बादशाह का वजीर मुकर्रर हो गया और अब्दुल्लाह अपने बीवी बच्चों के साथ महल में रहने लगा। वजीर बनने के बाद अब्दुल्लाह के पास बहुत दौलत और इज्जत आ गई। इसके पास महल, गुलाम और नौकर चाकर भी आ गए। वो अपनी बीवी बच्चों के साथ बादशाह के महल में रहने लगा। एक दिन इसका नेक दिल दोस्त नान भाई इसके पास आया और कहने लगा, अब्दुल्लाह भाई, तुम तो बहुत बड़े वजीर बन गए हो। अल्लाह ने तुम्हें इज्जत भी दी है और दौलत भी, लेकिन याद रखना ये सब दौलत और इज्जत आर्जी है। असल दौलत और इज्जत अल्लाह के जिक्र और इसकी रजा में है। ये बात अब्दुल्लाह के दिल को लगी। उसने अपने दोस्त का शुक्रिया अदा किया और कहा, तुमने बिल्कुल सच कहा है। अल्लाह ही असल राज़िक है। मैं कभी भी अपने अल्लाह को नहीं भूलूंगा। कुछ दिन गुजरने के बाद अब्दुल्लाह को अपने दोस्त अब्दुल्लाह दरियाई की याद आई। उसने दिल में सोचा, मुझे अपने इस दोस्त से जरूर मिलना चाहिए जिसने मुझे ये सब अता किया। चुनंचे वो समंदर के किनारे गया और बुलंद आवाज में पुकारा, अब्दुल्लाह दरियाई, कहाँ हो भाई? आओ, मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ। ये आवाज सुनकर अब्दुल्लाह दरियाई समंदर से बाहर आया। वो अपने दोस्त को देखकर खुश हो गया। इसने कहा, अब्दुल्लाह भाई, तुम तो बड़े वजीर बन गए हो। माशा अल्लाह, तुम्हारा मकाम और मर्तबा देखकर मुझे खुशी हुई। अब्दुल्लाह ज़मीनी ने कहा, ये सब तुम्हारी बदौलत है मेरे भाई। तुमने मुझे वो मोती दिए थे जिनकी वजह से आज अल्लाह ने मुझे ये मकाम अता किया। ये सुनकर अब्दुल्लाह दरियाई ने कहा, मेरे भाई, तुमने मेरा तोहफा कबूल किया और अल्लाह ने तुम्हें इज्जत अता फरमाई। लेकिन अब मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। मैं ये समंदर छोड़कर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे अल्लाह ने एक और जगह भेजने का हुक्म दिया है। अब हम दोबारा कभी नहीं मिल सकेंगे। ये सुनकर अब्दुल्लाह ज़मीनी की आंखों में आंसू आ गए। वो रोने लगा और कहने लगा, ए मेरे भाई, तुम्हारे बगैर मेरा दिल खाली हो जाएगा। तुमने ही मुझे गुर्बत से निकाला, मुझे इज्जत दी। आज तुम जा रहे हो तो मैं कैसे रहूँगा? अब्दुल्लाह दरियाई ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, गम ना करो मेरे भाई, अल्लाह हर जगह मौजूद है। अगर तुम हमेशा इसका शुक्र अदा करते रहोगे तो तुम कभी गरीब नहीं रहोगे। याद रखना, सब कुछ अल्लाह के हुक्म से होता है। ये कहकर अब्दुल्लाह दरियाई ने अपने दोस्त को गले लगाया और समंदर की लहरों में गायब हो गया। अब्दुल्लाह ज़मीनी उदास दिल के साथ अपने घर वापस आया, लेकिन इसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत और शुक्रगुजारी पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई। वो अपने दोस्त की नसीहत कभी ना भूला और हमेशा अल्लाह की रज़ा में खुश रहा। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।